तो सबसे पहले लिखा था बेटा हमने HCF2 का बनाया था बेटा, ठीक है राइट। और HCF2 का हमने कैसे बनाया था, हमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और क्या काउंट करना था, लोन पेयर। सो इसमें दो बॉन्ड पेयर और क्या दो तीन लोन पेयर थे बेटा। तो कितने थे, तीन बॉन्ड पेयर और तीन लोन पेयर और दो क्या थे बेटा बॉन्ड पेयर। तो स्टेरिक नंबर कितना था बेटा 5, और स्टेरिक 5 के लिए क्या बेटा हाइड्रोजन क्या थी sp3d, क्या था sp3d। और जो ज्योमेट्री थी वो क्या थी बेटा ट्रायंगल बाय पिरामिडल, क्या था ट्रायंगल बाय पिरामिडल। और ट्रायंगल बाय पिरामिडल जब कभी ज्योमेट्री होगा तो मैंने बताया था वहां क्या लगेगा रूल लगेगा जिसको बोला था बेंड रूल, क्या बोला था बेंड रूल। तो बेंड रूल क्या कहता था कि लोन पेयर को हमें किस पोजीशन पे रखना है, इक्विटोरियल, किस पे रखना है इक्विटोरियल पे, और डबल बॉन्ड भी किस पे जाएगा इक्विटोरियल। तो हमारे पास क्या है तीन लोन पेयर है, तो ये वाली जो तीन पोजीशन थी वो थी इक्विटोरियल, और एक का मतलब एफ ऊपर और नीचे, ठीक है। तो इसका जो शेप हो जाएगा मतलब शेप क्या हो जाएगा लीनियर, क्या हो जाएगा लीनियर। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा वो आपसे, इसका शेप नहीं पूछेगा, वो आपसे चार वाला किस मॉलिक्यूल का इस शेप क्या करता है मैच करता है, प्लीज। हेलो क्या करते हैं बेटा कि किससे इसका शेप क्या करता है बेटा मैच करता है। जिससे अगर हम कहेंगे आपको इसका जो शेप है बेटा वो सिमिलर टू ICl2 माइनस होता है, लिखने के लिए ना कंसेप्ट ना करता है, लेकिन सिमिलर टू ICl2 माइनस, क्या बोलेंगे ICl2 माइनस या IBr2 क्या होगा माइनस, सिमिलर टू ICl2 प्लस ICl2 माइनस या IBr2 प्लस। कैसे, अगर आप देखिए I में कितने इलेक्ट्रॉन के बेटा बैलेंस कितने 7, और एक उसमें -4 कितने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है गेन, टोटल कितने होंगे 8। 8 में से दो चलेंगे क्लोरीन के साथ, एक क्लोरीन के साथ और एक और क्लोरीन के साथ, बचे कितने रह गए 6। 6 का मतलब कितने लोन पेयर हो गए 3। तो इसका इसका शेप क्या है बेटा सिमिलर है, इनका शेप भी क्या है लीनियर, क्या है लीनियर। फिर हमने बनाया था बेटा एक HCF क्या बनाया था 4। HCF4 में क्या था दो क्या थे बेटा दो बॉन्ड पेयर थे, बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर थे और चार क्या थे बेटा बॉन्ड पेयर। तो 4 बॉन्ड पेयर और दो क्या थे बेटा लोन पेयर। स्टेरिक नंबर कितना था बेटा इसका 6, और 6 की हाइड्रोजन क्या होती है बेटा sp3d2। जो ज्योमेट्री होती है बेटा उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर बाय पिरामिड। और हमने इसका स्ट्रक्चर बताया xenon, यहाँ पे क्या बेटा f f f और f, और एक नोट पे ऊपर और एक नोट पे क्या बेटा नीचे। तो इसका जो शेप हो जाएगा बेटा वो स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लेनर, क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। देखो बेटा सिमिलर टू सिमिलर सिमिलर टू PtCl4 माइनस, सिमिलर टू PtCl4 माइनस, जैसा इसका स्ट्रक्चर होगा PtCl4 माइनस। फिर लास्ट हमने डिस्कस किया था बेटा क्या HCF क्या था बेटा 6। अब इसमें 6 को क्या होगा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितना है 8, तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया बेटा 7। अब ये हो गया था sp3d2, और इसकी ज्योमेट्री हो गई बेटा पेंटागोनल बाय पिरामिड, ठीक है राइट पेंटागोनल बाय पिरामिड। तो हमने इसको कैसे बनाया था, हमने कैसे पेंटागन बनाया था बेटा यहाँ पे xenon बीच में था 1 2 3 4 और 5, ऐसे तो 5 क्या होंगे ऐसे क्लोरीन होंगे और एक क्लोरीन का वैसे ऊपर, और लोन पेयर क्या होगा बेटा नीचे। तो जो शेप हो जाएगी बेटा अब ये पेंटागोनल बाय पिरामिडल लेना, पिरामिडल सिर्फ एक तरफ से रहा ऊपर से, हम बोलेंगे इसको पेंटागोनल सिर्फ पिरामिडल या फिर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्या बोलेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये बेटा सिमिलर टू दिस स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू IF6 माइनस,
सिमिलर टू IF6 नॉट ये नीचे बेटा फ्लोराइड्स हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ की थे और ऑक्साइड्स का ड्रॉ करते हैं बेटा इसके कल तक हमने यहाँ पे डिस्कस किया था सर हाँ जी बेटा सर ये लोन पेयर कहाँ लगेगा ये किससे ये बनेगा? लोन पेयर आप कहीं भी लगा दो बेटा ऊपर लगा दो या राघव नीचे लगा दो बेटा XCF4 में भी यहाँ भी लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं बेटा वहां भी लगाओगे तो भी वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कहलाएगा नहीं सर स्क्वायर प्लेन हाँ जी नेक्स्ट लिखेंगे बेटा XCO लिखो बेटा XCO3 बेटा XCO3 ज़ेनॉन एक ही ऑक्साइड है बेटा जो इसका स्टेबल है XCO3 अब आप देखिए बेटा हाँ इसके कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर होंगे ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा 2 तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने चलेंगे इसमें 6 टोटल कितने बॉन्ड बनाता है बेटा 2 तो कितने होंगे यहाँ पे 3 ऑक्सीजन तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चलेंगे 6 बचे कितने रह गए पहले ये काउंट करते हैं कितने हैं है ना ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है डबल तो कितने इलेक्ट्रॉन चलेंगे इसके 6 बचे कितने रह गए बेटा 1 2 रह गए तो मतलब एक लोन पे एक क्या हो गया लोन पे अब जब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो फिर से एक सिग्मा और एक क्या होता है बेटा पाई तो 3 में से आप कितने 6 बॉन्ड में से कितने काउंट करोगे सिर्फ 3 ही काउंट करोगे है ना क्या हुआ जो ऑक्सीजन जब आप बनाओगे x यहाँ पे 1 2 और क्या बनाओगे 3 अब यहाँ पे कितने एक सिग्मा एक पाई तो जब आप वो करते स्टेरिक नंबर बताते हैं तो सिर्फ किसमें काउंट करते हैं सिर्फ सिग्मा काउंट करते हैं पाई काउंट नहीं करते तो कितने हो गए 1 2 3 और एक क्या है ये लोन पेयर का तो यहाँ पे कितने 3 बॉन्ड पेयर है और क्या है बेटा एक लोन पेयर है तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया 4 स्टेरिक नंबर 4 के लिए क्या होता है बेटा sp3 और ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल क्या होती है टेट्राहेड्रल लेकिन क्या है अब इसमें एक लोन पेयर है तो ये क्या हो जाएगा पिरामिडल हो जाएगा क्या हो जाएगा पिरामिड तो जो शेप हो जाएगा बेटा तो ये शेप का हो जाएगा पिरामिडल सिमिलर टू बेटा NH3 होता है NH3 का शेप भी क्या होता है बिल्कुल सेम होता है क्योंकि जब NH3 आप बनाओगे तो 1H 2H 3H और ऊपर क्या होता है लोन तो स्ट्रक्चर सिमिलर टू क्या NH3 बेटा शेप क्या रहेगी इसकी पिरामिडल ज्योमेट्री क्या रहेगी टेट्राहेड्रल क्लियर फिर बेटा ये XCO4 बेटा ये एग्जिस्ट तो करता है बट ये अनस्टेबल होता है ये टूट जाता है बेटा फिर से क्या बना लेता है XCO3 बना ठीक है राइट तो अगर हम बनाना चाहेंगे तो कितने होंगे 1 2 3 और क्या बेटा 4 और सब किससे था डबल 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 और डबल अब जेनॉन तो 8 बॉन्ड बनाते हैं बेटा 8 पे 8 चलेगी बॉन्ड कोई लोन पेयर नहीं बचा बेटा तो इस बार बॉन्ड पेयर तो कितने बेटा 4 और लोन पेयर क्या है 0 2 स्टेरिक नंबर अभी कितना है 4 तो ज्योमेट्री सॉरी आंसर क्या है sp3 ज्योमेट्री के वजह टेट्राहेड्रल और अगर कोई भी लोन पेयर नहीं होता बेटा एटम में तो जो ज्योमेट्री होती है वो इसकी क्या होती है शेप भी वही क्या होती है इसकी शेप भी तो शेप इसकी क्या होता है टेट्राहेड्रल सिमिलर टू बेटा CH4 या CCl4 सिमिलर टू CH4 या CCl4 क्लियर है करेक्ट तो ये थे बेटा क्या थे जेनॉन के ऑक्साइड्स बेटा अब कुछ ऑक्सीफ्लोराइड्स हैं बेटा तो देखिए नेक्स्ट करते हैं बेटा XCOF4 क्या है XCOF4 अब ध्यान से देखिएगा क्या होगा
ऑक्सीजन को क्या करेगा बेटा, दो बॉन्ड बनाएगा। तो दो चलेंगे इसके साथ और चार चलेंगे इसके साथ, क्लोरीन के साथ। टोटल कितने चलेंगे, 6। बचे कितने बेटा, दो। दो का मतलब एक क्या हो गया, दो हो गया। और इस दो में से कितने काम करेंगे, सिर्फ एक। एक और चार कितने बेटा, 5। तो 5 क्या हो गए, बॉन्ड क्या हो गया बेटा, स्टेज नंबर 6। 6 के लिए क्या हो गया बेटा, sp3 क्या हो गया, कार्बन स्क्वायर बाय पिरामिड आपका। अब अगर शेप की बात करें बेटा, तो जेनॉन, एक फ्लोराइड, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन और चौथा फ्लोरीन, 4 चलेंगे। एक ऑक्सीजन किससे बेटा, डबल बॉन्ड से। और एक क्या होगा, अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिड, या फिर बोला था डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो शेप है ना, ये ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का है सिंपल। ठीक है सर, this is similar to IF5, इसकी जैसा है स्ट्रक्चर IF5। ये स्क्वायर कर लीजिए, क्लियर है। अभी तो ध्यान रखिएगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टेन। ठीक है, देखिए क्या है, अगर क्या है बेटा, स्टेरिक नंबर कितना है बेटा, स्टेरिक नंबर 4 का हाइड्रोजन क्या होगा बेटा, sp3। अगर एक लोन पेयर है बेटा, तो शेप होगी इसकी पिरामिडल। क्या होगी, पिरामिडल, याद रखिएगा। अगर स्टेरिक नंबर 4 है बेटा, तो अभी भी कितना है, हाइड्रोजन sp3, और आपके पास क्या है, दो लोग। तो शेप होगा बेटा बेंड। क्या हो जाएगा, बेंड। क्या हो जाएगा, बेंड या बीच। क्या हो जाएगा, बीच। और अगर क्या है हमारे पास स्टेरिक नंबर कितना है बेटा, 5 है, तो क्या होगा आंसर, sp3d। अगर इससे एक लोन पेयर है बेटा, तो इसका शेप होगा बेटा टी शेप। क्या हो जाएगा, सी सॉ शेप। क्या हो जाएगा बेटा, सी सॉ शेप। अगर 5 है स्टेरिक नंबर और sp3d है और दो लोन पेयर है, तो शेप हो जाएगा टी शेप। और अगर क्या है, 5 है स्टेरिक नंबर sp3 और d है और तीन लोन पेयर है बेटा, तो शेप हो जाएगा लीनियर। जैसे अभी लिखा था हमने HCF2 बनाया था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे बेटा, कुछ भी क्वेश्चन यही से पूछेगा sp3d वाली ज्योमेट्री से। तो एक लोन पेयर तो क्या, सीसॉ, दो लोन पेयर तो टी शेप, तीन लोन पेयर तो क्या, क्या बेटा, लीनियर। क्लियर है। जैसे अगर हम बनाते हैं अभी HCO2 और F2, आप बता सकते हो बच्चों कि किस कैटेगरी में आएगा, पहले इसकी आयु कितनी होगी, HCO2 F2 में ऑक्सीजन कितने बॉन्ड लेके जाएगा, 4, और दो फ्लोरीन लेके 6। तो 6 में से कितना बचा, एक तो क्या बचा बेटा, लोन पेयर। और ऑक्सीजन 4 में से कितने काउंट करा जाएगा, दो। फ्लोरीन के भी कितने काउंट करोगे, दो। तो टोटल कितना हो गया, 5। तो 5 हो गया बेटा स्टेरिक नंबर, और कितने लोन पेयर है, एक। तो 5 स्टेरिक नंबर है, लोन पेयर कितना है, एक। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा इसका बेटा, सी। कैसे बनाते हैं इसको बेटा, जो जुड़ा होता है सी का वैसे होता है। क्लियर। अब यदि अगर मैं कहता हूं HCOF2 बताइए, तो क्या होता है बताइए, इसका क्या आंसर आता है, HCOF2 का स्टेरिक नंबर देखेंगे पहले। ऑक्सीजन दो लेके चला गया, दो फ्लोरीन लेके चला गया, तो कितना हो, 4। और 4 और बच गए, तो लोन पेयर कितना आ गया, 2। तो दो तो क्या आ गए, लोन पेयर। और ऑक्सीजन कितने काउंट करोगे आप, इससे दो में से कितने काउंट करोगे, एक। और ये दो तो ये तो कितने हो गए, 3 बॉन्ड पे, तो कितना हो गया, 5। स्टेरिक नंबर 5 कितने लोन पेयर, दो।
स्टेट क्या हो गया था, टी स्टेट। कितना मेरा टी स्टेट, क्लियर है, कोई डाउट? सिमिलर टू बेटा CLFD होता है, सिमिलर टू क्या है, CLFD। ये सिमिलर टू बेटा SF2 है, सिमिलर टू क्या है, SF2। क्लियर है? आज देखिएगा XCO3 और क्या होता है, F2 होता है। क्या XCO3 और F2 क्या होगा इसका स्टेट, XC और O3 और F2 होता है। अब ऑक्सीजन कितने बेटा, 3, तो 3 में से कितने इलेक्ट्रॉन लेके चलेंगे, 6, 6 और 2 फ्लोरीन लेके चलेंगे तो टोटल कितना है, 8। कोई लोन पेयर नहीं बचा, स्टेरिक नंबर अभी भी कितना है बेटा, 5। तो सिमिलर आंसर कितना, कार्बन बाय फिगर। बट क्या लगाएंगे, मैंने कल बताया था बेटा, बेंड टूल लगाएंगे। डबल बॉन्ड वाले को कहां पे रखेंगे, इक्विटोरियल पे। कहां रखेंगे, इक्विटोरियल पे। तो यहाँ पे कितना है, एक ओ, दूसरा ओ, तीसरा होगा एक ऊपर और एक। तो ये स्ट्रक्चर है किसका बेटा, XCO3 F2 का, सिमिलर टू PCl5। ऐसे हो जाएगा XCO2 और F4 सेम है, तो फिर कुछ खास ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, तो 2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन लेके, 4, और 4 पूरी लेके चला कितना, 8। कोई ये लोन पेयर नहीं बचा। अब ऑक्सीजन के तो कितने काम करोगे आप, 2, क्लोरीन के लिए कितने काम करोगे, 4। तो 4 2 कितने बेटा, 6। तो 6 के लिए क्या होगा बेटा, sp3b2, और ये क्या होगा बेटा, स्क्वायर बाय किलोमीटर ऑक्टाहेड्रल। तो ये xenon और एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, तीसरा और चौथा, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड O और एक डबल बॉन्ड। क्लियर है, सिमिलर टू SF6। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। सो ये था क्या बेटा, ग्रुप नंबर क्या था बेटा, 18। क्या था, ग्रुप नंबर क्या था, 18। क्लियर है? तो कल हमने देखा बेटा कि मेनली रिएक्शन किसके वजह जाता है, प्रिपरेशन ऑफ क्या, xenon फ्लोराइड है। xenon फ्लोराइड डोनर भी है थोड़ी, और एक्सेप्टर भी है। ठीक है, स्ट्रक्चर्स में इंपॉर्टेंट है उसके। ठीक है, और उसका जो पहला कंपाउंड था वो XCPTF6, वो रेड कलर का या येलो कलर का था, और क्लेथरेट कंपाउंड बनाता है, निकलने का। हीलियम को स्टोर नहीं कर सकते किसमें, ग्लास में। क्लियर है ना? ठीक है, ग्रुप नंबर 17 होता है, जिसको हेलोजन कहते हैं। ग्रुप नंबर 17 हेलोजन होता है। ग्रुप नंबर 17 हेलोजन। ग्रुप नंबर 17 हेलोजन। ठीक है बेटा, ग्रीक में बेटा हेलो का मतलब होता है बेटा सॉल्ट। क्या मतलब होता है, सॉल्ट। तो यूजुअली ये जो एलिमेंट्स है बेटा वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सॉल्ट और जीन। ठीक है, और जीन का मतलब होता है बेटा बॉन्ड। तो बेसिकली जो सॉल्ट होता है वो ज्यादातर क्या है, होता है इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या होता है, आयोडीन होता है। क्लियर हो गया? तो इसके जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक एस्पेटाइन होता है, तीन। और ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव। अब अगर हम इसका एटॉमिक नंबर देखें बेटा, तो इसका कितना होता है, 9।
इसका कितना बेटा 17। जो आपके पास ग्रुप नंबर 18 था उसे कम कर दिया, तो वो था 8 18 36, तो ये कितना हो गया, ये 54 था तो 53, और ये 56 था तो 50, और ये 86 था तो 85, 83, और ये हो जाएगा 85, 83। क्लियर बेटा। मैजिक नंबर क्या है इसका, 8 18 18 और 30, क्या है 8 18 18 और क्या बेटा 30। क्लियर है बच्चों। फिर अगर हम बात करें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो वहां पे था बेटा NH2 और NP कितना था 6। अब इसमें एक कम कर दे तो क्या कर देंगे, NH2 और NP क्या करेंगे 5, और आगे क्या लगा देंगे बेटा इनवर्ट गैस के ऊपर गैस। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 और NP क्या होता है। क्लियर है बेटा। तो अगर आप फ्लोरीन का लिखते हैं तो फ्लोरीन में आता है 2s2 और 2c कितना बच्चों 5। क्लोरीन में लिखेंगे तो यहाँ कितना आएगा 3s2 3p5। ब्रोमीन में लिखोगे तो 4s2 4p5, और आयोडीन में लिखेंगे तो 5s2 और 5p5। करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट अकरेंस लिखिएगा, अकरेंस। क्लियर है। तो जो F और जो Cl है बेटा ये एबंडेंट में है, और जो Br और जो I है बेटा वो एबंडेंट में नहीं हो, लेस एबंडेंट क्या बेटा। F और जो Cl है वो क्या बेटा एबंडेंट है, और Br और I क्या बेटा लेस एबंडेंट है। ठीक है। कहाँ पे मिलता है Cl सबसे ज्यादा बेटा, बस कहाँ मिलेगा Cl, समुद्र में, नमक, है ना। तो क्या होगा, राइट 2.5% बाय वेट जो है वो क्या क्लोरीन है सॉल्ट। ठीक है राइट। लिखिए ना Cl and F, Cl and F are found in some minerals beta, Cl and F are found in minerals beta। ठीक है, जैसे NaCl ACl, या अगर हम इसकी बात करें बेटा F की बात करते हैं, F का एक इंपॉर्टेंट नंबर होता है NaFC बेटा, इसको क्रायोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रायोलाइट। इससे F मिलता है, या एक और फॉर्मूला है CaF2 बेटा, इससे क्या मिलता है हमें फ्लोराइड। क्लोराइड की तो कोई दिक्कत नहीं, क्लोराइड हमें किससे मिलेगा था NaCl ACl। अगर हम क्लोराइड की बात करें तो कहाँ से मिलेगा था NaCl ACl। और ये जो होते हैं बेटा ये कहाँ होते हैं बेटा सी वाटर में होते हैं, हमें क्या पता है सी वाटर में होता है, ब्रोमीन क्लोरीन होता है। ब्रोमीन क्लोरीन सी वाटर में मिलता है मोस्टली। ठीक है राइट। इसके फॉर्म में मिलेगा बेटा सॉल्ट में मिलेगा, इसमें रहता है जनरली सॉल्ट में रहता है, तो सॉल्ट कहाँ मिलता है सी वाटर, क्या मिलता है Cl और Br। बेसिकली क्या है बेटा जो Cl Br और जो I है बेटा वो हमें कहाँ मिलते हैं सी वाटर में मिलते हैं। F जनरली सी वाटर में नहीं मिलता बेटा, F हमें किससे मिलता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज।
तो पहला बेटा क्या है, सारी की सारी क्या है बेटा, क्या पहले लिखेंगे, कलर लिखेंगे। तो यूजली जो हेलोजन्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, कलर्ड कंपाउंड होते हैं। जैसे फ्लोरीन हो गया, ठीक है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो जो फ्लोरीन है बेटा वो येलो कलर का होता है, जो फ्लोरीन है बेटा वो येलोइश ग्रीन होता है, ये रेडिश ब्राउन होता है बेटा, और जो आयोडीन होता है वायलेट कलर का होता है, वायलेट कलर। क्लियर है बेटा? पूछेगा कि वाई दे शोस कलर बेटा, तो क्या रीजन देंगे क्यों ये कलर्ड होते हैं? बिकॉज क्यों कलर्ड होते हैं? क्योंकि ये क्या शो करते हैं बेटा, क्या होता है इनके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है अनपेड। सब में क्या होगा बेटा, 5 होंगे, 1 2 3 4 5। तो कितने होंगे बेटा इसमें, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसको ड्यूट पर चढ़ा देते हैं। कितनी देर का काम है, बार बार आना जाना तो नहीं है। अनपेड इलेक्ट्रॉन तो लिखेंगे बिकॉज, देख लिखेंगे, लिखेंगे बेटा बिकॉज, या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, due to presence of unpaired electron, due to presence of unpaired electron, they exhibit color, they exhibit color, they exhibit color। ये सही नहीं बोले color वो अलग चीज, तो बट ज्यादातर में यही चीज है, वो अलग वाले का देखिए उसमें अलग चीज है, जैसे कि मैंने उसको कुछ और डिस्कस करें, कोऑर्डिनेशन में डिस्कस करें। बेसिकली क्या होता है बेटा, जब आप जो कलर आपको दिखता है एक्चुअली में वैसा कंपाउंड होता नहीं, हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है, क्या दिखा रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब अगर वो रेड कलर का वेवलेंथ, जैसे आपको प्लांट ग्रीन दिखाई दे रहा है, तो बेसिकली वो क्या रेड कलर की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो आपको ग्रीन, तो बेसिकली उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है जो कलर एक्चुअल का होता है। उसमें एक मोशन व्हील करके आता है, ठीक है, जो पॉइंट्स में कौन पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, वायलेट और व्हाइट के विंडो को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, वायलेट इंडिगो पे ब्लू पे येलो। इसका मतलब क्या है, अगर हमें प्लांट ग्रीन दिखाई दे रहा है तो किस कलर की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है वो, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर, और इसको बोलते हैं मोशन व्हील, तो बोलते हैं मोशन व्हील, जो ये बताता है कि एक्चुअल में किस कलर का कंपाउंड होगा। तो अगर ये क्या कह रहा है, ये रेड कलर का है, तो बेसिकली किस कलर की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ये ग्रीन कलर की लाइट होगा। क्या बेटा बेसिकली होता क्या है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसमें रखो, 3D में, किसमें 3D या 4D में। तो ये क्या करेगा, लाइट एब्जॉर्ब करेगा, तो लाइट इसको क्या करेगी, एक्साइट करेगी। अब एक्साइट करने का थोड़ी देर बाद क्या करेगा, डी एक्साइट करेगा। तो जब डी एक्साइट करेगा तो एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा इन फॉर्म ऑफ वेव। और ये जिस कलर की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा होगा ना, उसकी अपोजिट वाली कलर की जो लाइट है उसकी वेवलेंथ क्या कर रहा होगा, एमिट कर रहा होगा। इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये रीजन है कि उसमें कलर को क्लियर है। नेक्स्ट देखना फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। तो फ्लोरीन और क्लोरीन होते हैं बेटा, वो तो क्या होते हैं, गैस। तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैस, क्लोरीन और क्लोरीन क्या होता है बेटा, गैस। और जो ब्रोमीन होता है वो क्या होता है बेटा, लिक्विड। तो क्या होता है, लिक्विड। और आयोडीन क्या होता है बच्चों, सॉल्ट। आयोडीन होता है सॉल्ट।
आयोडीन इज सॉलिड, बाकी क्या बेटा नहीं क्या है लिक्विड। ऑल आर नॉन लिक्विड, ऑल आर ऑल आर नॉन। फिर नेक्स्ट बेटा साइज, सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी बेटा साइज। सर Cl2 के बाद क्या लिखते हैं? Cl2 बेटा गैस, बेटा गैस। तो F2 और Cl2 क्या है बेटा गैस है, Br2 क्या है बेटा लिक्विड है, और I2 क्या है बेटा सॉलिड। नेक्स्ट बेटा साइज या रेडियस बेटा, डाउन द ग्रुप साइज क्या करता है बेटा तो इंक्रीज करता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप साइज क्या करता है बेटा इंक्रीज करता है, I2 का सबसे ज्यादा बेटा, फिर Br2, फिर Cl2 और फिर क्या बेटा F2। फिर बेटा आयनाइजेशन एनर्जी वो भी डाउन द ग्रुप क्या करती है डिक्रीज करती है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बेटा। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा किसकी आयनाइजेशन एनर्जी है क्लोरीन की, फिर इसके बाद क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की। फिर क्यों, क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होगा बेटा, तो उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा इजी होगा। क्लोरीन का साइज छोटा होगा, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा डिफिकल्ट होगा, ज्यादा एनर्जी। इसलिए डाउन द ग्रुप क्या करता है आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है डिक्रीज करती है। नेक्स्ट बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बेटा, या ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पे ध्यान रखिए बेटा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट है, एसएसएम रीजन में पूछेगा इस क्वेश्चन को आपसे, ठीक है राइट, बोर्ड में। डाउन द ग्रुप एडी क्या करता है बेटा डिक्रीज करता है, क्या करता है डिक्रीज करता है, बट क्लोरीन की ज्यादा होती है किससे बेटा फ्लोरीन से। तो राइट आंसर क्या बेटा क्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो करेक्ट ऑर्डर है। अब रीजन क्या है बेटा यहाँ पे, हाँ, अब इसमें क्या है बेटा क्लोरीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट पे, और इसमें भी कितने बेटा 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, यहाँ पहले से क्या साइज छोटा है, सोचिए कोई छोटा सा रूम जिससे पहले से 7 लोग रहते हैं, तो एक जब आएगा तो इजीली एकोमोडेट नहीं होगा। लेकिन यही अगर घर बड़ा है और 7 लोग रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, काफी जाएगा, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा क्लोरीन में तो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, बट फ्लोरीन में इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा। तो रीजन क्या है बेटा, सिंस जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे क्या आता है बेटा 3p सेल में आता है, और यहाँ किसमें आता है बेटा 2p सेल में। तो 3p सेल का साइज बड़ा है कंपेयर टू क्या बेटा 2p सेल। तो लिखेंगे सिंस इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन क्लोरीन, सिंस इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन 3p सेल in chlorine, which has bigger size than 2p cell of fluorine beta. P cell of fluorine, then 2p cell of fluorine. So added electron feels less repulsion in chlorine beta. So added electron feels less repulsion in chlorine beta. नेक्स्ट है बेटा बॉन्ड एनर्जी बेटा, बॉन्ड एनर्जी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। Ca2 फिर Br2 बेटा और फिर I2, मतलब पूछ रहा है वो कि F और F की बॉन्ड एनर्जी, Cl और Cl की बॉन्ड एनर्जी
और बी आर की बॉन्ड एनर्जी और आई की बॉन्ड एनर्जी अरेंज करने में बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर में, तो क्या लगता है वो किसका सबसे ज्यादा होगा बेटा बॉन्ड एनर्जी? एथर क्लोरीन की। अब क्लोरीन में क्या है बेटा, यहाँ पे भी देखिए तीन तीन लोन पेयर है, हर एक पे तीन तीन लोन पेयर है, और यहाँ पे भी क्या है बच्चों तीन तीन क्या है लोन पेयर। अब इसका साइज छोटा है बेटा, तो इन लोन पेयर में आपस में क्या होगा रिपल्सन, उसके से बॉन्ड क्या रहेगा थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे और बॉन्ड ठीक हो जाएगा और क्या करेगा टूट जाएगा। तो सिंस इसका साइज छोटा है बेटा इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो इसको उठा के यहाँ लगा देना। तो राइट आंसर क्या है बेटा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर F2 बेटा और फिर क्या बेटा I2। करेक्ट ऑर्डर है बेटा बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है? सर I सर ओके ये इससे पहले आना चाहिए, ये कहना चाह रहा हूँ मतलब ये पहले आ रही है बाद में। देखिए क्या होता है जैसे जैसे अगर मैं ऐसे कहूँ कि आपके पास दो बॉल है, लेट्स सपोज आपने दो आटे की गोलियां बनाई, दो छोटे छोटे आटे की गोलियां बनाई और एक दो बड़े आटे की गोलियां बनाई, आप क्या लगता है किसको जोड़ के रख दोगे कि तो जुड़ा रहेगा तो काफी देर तक ऐसे छोटी वाली की बड़ी वाली छोटी। क्या होगा जब बड़ी बॉल को करोगे ना तो बड़े में क्या होगा यहाँ पे क्या होगा इसका ऑर्बिटल और इसका पाई होगा, यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या होगी इतनी अच्छी नहीं होगी, साइज क्या हो गया बड़ा हो। जब साइज छोटा होगा तो ओवरलैपिंग क्या होती है अच्छी होगी, तो ऑप्टिमाइज करेगा ये अपने आप को कि ओवरलैपिंग भी अच्छी और रिपल्सन भी क्या हो मिनिमम हो, इसलिए ये यहाँ से जाके कहाँ जाएगा यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे साइज इतना बड़ा हो गया कि अभी क्या होगा इनकी ओवरलैपिंग बहुत ही वीक हो गई, इसलिए ये क्या करेगा इसलिए क्या करेगा छूट जाएगा। करेक्ट होगा क्लियर। सर नेक्स्ट है वैलेंसी, वैलेंसी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा लिखिए, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सभी की जो वैलेंसी होती है बेटा वो तो क्या होती है वन, वैलेंसी क्या होती है वन, क्योंकि जो वैलेंसी होती है वो क्या होता है बेटा एट माइनस नंबर ऑफ क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा बेटा। अब ऑक्सीजन स्टेट की बात करते हैं तो फ्लोरीन का सिर्फ कितना होता है बेटा माइनस, बाकी जो क्लोरीन ब्रोमीन और जो आयोडीन है बेटा वो -1 या मैं जीरो भी लिख दूं, 0 +1 +3 +5 और क्या होगा बेटा +7। तो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट्स को करेंगे बेटा -1 0 +1 +3 +5 और क्या को करेंगे बेटा +7। डिपेंड करेगा बेटा मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल, ऐसा आप कमेंट नहीं कर सकते कि वो इंक्रीज ही करेगा। तो निकलेगा बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि जो क्लोरीन है ना बेटा उसकी कोवैलेंसी होती या तो 1 या तो 3 या तो 5 या तो क्या बेटा 7, मतलब क्लोरीन या तो एक बॉन्ड बनाता है या तीन बनाता है या पांच या कितने बेटा सात। तो आप देखिए एक तीन पांच और सात हो गए और बचा क्या एक तो +1 हो या -1 हो और जीरो मतलब जो कोई बॉन्ड नहीं बना होगा Cl2 होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट का हो जाएगा जीरो। क्लियर है कोई डाउट नहीं। तो रिएक्टिव बेटा फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है बेटा, तो फिर फ्लोरीन फिर ब्रोमीन और फिर क्या बेटा आयोडीन। सो लेकिन वो सिर्फ क्या थर्ड या फोर्थ बिकॉज 13 14 इवेंट के इफेक्ट लगाओगे ना तो थर्ड 14 पीरियड पे लगाओ, 15 पे भी लगाओगे बट कम लगती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्या करोगे पीडी सीरीज से डी और डी ब्लॉक से दूर जाते जाओगे इवेंट के इफेक्ट का आता जाएगा वीक होता है, तो ग्रुप नंबर 17 पे लगता ही नहीं है। फिर
तो लिखना रिएक्टिविटी लिखते बेटा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। फिर बेटा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, क्या है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। फिर क्या बेटा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। तो सबसे इलेक्ट्रो नेगेटिव कौन है? क्लोरीन, इसमें कोई डाउट नहीं। क्लोरीन फिर ब्रोमीन और फिर क्या बेटा आयोडीन। क्लोरीन की सबसे इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कितनी बेटा 4। कितनी वैल्यू लिखते हैं 4। क्लियर? ये था बेटा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। जिसमें ऑक्सीडाइजिंग नेचर बेटा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर बेटा। तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है बेटा? फ्लोरीन। फ्लोरीन से अच्छा कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा भी था, ठीक है राइट। तो फ्लोरीन सबसे अच्छा है बेटा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर क्या बेटा आयोडीन। इसमें बेटा हाँ देखिए क्या है बेटा, जब आप आयनिशन एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं यहाँ, तो वो किसके लिए डिफाइन होती है? एटम्स के लिए। बट क्या होता है, वो जो ऑक्सीडाइजिंग होता है वो मॉलिक्यूल के डिफाइन होता है, क्योंकि आपके पास एटम के लिए भी डिफाइन हो सकता है, बट जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा उसी फॉर्म को आपको लेना। तो जैसे क्या होगा, अगर आप रिएक्शन कराओगे तो F से कराओगे, वाटर की F2 से कराओगे, तो इसलिए क्लियर है। लेकिन जब आयनिक एनर्जी के डिफाइन करोगे तो क्या करते हो? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो वहां आप क्या लिखोगे? सिर्फ सेम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या लिखोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या लिखोगे? लेकिन जब साइज के लिए लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको? क्योंकि साइज एक सिंगल एटम का कैलकुलेट नहीं कर सकते हम, कोवलेंट रेडियस कैलकुलेट करते हैं इसका हाफ। क्लियर है? क्लियर है? तो जैसे अगर हम रिएक्शन कराते हैं मतलब F2 प्लस वाटर, तो ऑक्सीजन खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के सामने एक और क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये वाटर को ऑक्सीजन को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? O2। क्या मिलेगा? O2। ऑक्सीडाइज का मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2। और यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन ने क्या करा? ऑक्सीजन ने क्या करा? इलेक्ट्रॉन ले लिया, और ले लिया तो किसमें कन्वर्ट हो गया? F-। और यहाँ पे क्या मिला हमें? H+। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? लेकिन अगर मैं यही लिखता Cl2 प्लस वाटर, तो क्या यहाँ पे O2 प्रोड्यूस होता? लेकिन अभी हम रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ, तो यहाँ पे O2 प्रोड्यूस। क्लियर है? कोई डाउट? So these are the क्या मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक दो तीन चीजें याद रखनी है, एक तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर, एक बॉन्ड एनर्जी, और एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। करेक्ट? क्लियर? ये मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शन विद वाटर। फर्स्ट लिखेंगे रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, कोई इंपॉर्टेंट है। तो अगर फ्लोरीन की रिएक्शन हम वाटर से कराएंगे कभी बताया था कितना मिलेगा? O2। और यहाँ H माइनस 1 का मिलेगा H प्लस। तो यहाँ पर अगर बैलेंस करते हैं बेटा, यहाँ 2 लगाते हैं तो ये 2 मिलते हैं, 4 मिलेगा और ये भी 4। तो बेसिकली मिलता है बेटा H2F2। क्या मिलता है? H2F2। H2F2।
क्या कह रहे हैं बेटा, रिपीट करो। ये क्या बेटा, अभी तो करा था हमने, वाटर की रिएक्शन अगर क्लोरीन से कराते हैं तो ऑक्सीजन को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ऑक्सीजन को किसमें कन्वर्ट किया बेटा, O2 में, और खुद बना F माइनस और क्या बनाता है बेटा, H प्लस। बैलेंस करते हैं बेटा, यहाँ 2 लगा दे, यहाँ 2 लगा दे, तो ये कितना मिलेगा, 4H प्लस और 4 क्या मिलेगा, F माइनस, और ये क्या बनेगा बेटा, H2F2। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पे क्या करें बेटा, H2 प्लस वाटर लिखिए बेटा, H2 प्लस वाटर, यहाँ पे X क्या है बेटा, Cl या क्या है बेटा, Br, HCl और Br। अब क्या O2 प्रोड्यूस होगा, नहीं, अब O2 प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू क्या बेटा, ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या मिलता है बेटा, हमें मिलता है HX और साथ में मिलता है बेटा HOX। इंपॉर्टेंट रिलेशन बहुत ये HX और HOX। यानी क्या मतलब, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा Cl2 प्लस H2O तो क्या मिलेगा बेटा, HCl और साथ में क्या मिलेगा, HOCl। क्लियर है। इसको कहते हैं बेटा हाइपोक्लोराइड, क्या कहते हैं, हाइपोक्लोराइड या हाइपोक्लोरस एसिड, क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड। और ये बहुत ही अच्छा क्या है बेटा, ब्लीचिंग एजेंट है। क्या ये, आपने बहुत कोरोना में देखा है ना, कोरोना में आते थे वो गाड़ी लेके स्प्रे करते थे, ठीक है आपको, आज जब शुरू शुरू में कोरोना होता था वो फायर ब्रिगेड से आते थे और वो सैनिटाइज करते थे, ब्लीच, वो यही है होता है, जो केमिकल डालते थे वो यही केमिकल है जो पानी के साथ स्प्रे करते थे किसी को सैनिटाइज करने के लिए या किसी बिल्डिंग को सैनिटाइज करने के लिए, घर को HOCl। क्यों ऐसा होता था, यहाँ क्या है, HOCl क्या होगा, जैसे ही वो क्या करता है, इसकी स्मेल भी, जब आप इसके सामने करोगे तब क्लोरीन की स्मेल भी आएगी आपको, और ये कहीं आपके किसी भी कपड़े पड़ गया ना तो सफेद कर देगा। तो ब्लीच क्या करता है, कलर को क्या करता है, रिमूव करता है। तो HOCl क्या करेगा, क्योंकि क्या होता है, जैसे ही आप एटमॉस्फेयर को छोड़ेंगे ये अपने आप क्या करेगा, HCl अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो क्या होगा, कोई भी केमिकल बेटा जिसमें नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट मतलब सिंगल ऑक्सीजन हो, वो हमेशा क्या होता है, ब्लीचिंग एजेंट। क्यों होता है ब्लीचिंग एजेंट, मैंने बताया था कलर किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब इस ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसको कितने चाहिए, 2। दूसरे से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा और क्या करेगा, उसको कलरलेस कर देगा। तो इसीलिए क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। और ये बहुत ही अच्छा क्या ब्लीचिंग एजेंट, बिकॉज़ सोर्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। अब क्या करेगा, देखिए ये ऑक्सीजन है, अब जब आपने स्प्रे किया इसको, जो उन्होंने स्प्रे किया अभी कोरोना उसमें, तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब किसके बने हुए, मेटल। और मेटल में क्या होता है, एटम, एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और वो ले लेगा और क्या करेगा, डाई हो जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा बायोसाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बायोसाइड, टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एल्गी वेल्गी पढ़ा होगा आपने, इसकी नेसेंट बायोसाइड की, BICID बायोसाइड, NASCENT नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये खूब बिका है, ये 4-5 रुपए किलो बिकता है, बट अगर आप अभी लेने जाएंगे ना तो आपको 100-150 रुपए मिलेगा ये, खूब डिमांड भी है इसकी। इसमें ये नहीं होगी ना, मतलब आपको जो मिलेगा तो इतना स्ट्रेंथ का नहीं मिलेगा इसमें। क्योंकि आपको क्या होगा, जब क्लोरीन जैसे गैस होगी बेटा, ये क्या है, नॉन पोलर है, और ये क्या है, क्या नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व होगी, तो इसलिए आपको इतनी तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। आपको डिसॉल्व भी करना पड़े तो प्रेशर क्या करना पड़ेगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा। हेनरी लॉ पढ़ा है हमने कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते हैं सॉल्वेंट की गैस क्या करती है, इंक्रीज करती है। अगर आपको उसको डिसॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना। हाँ, HOCl को बायोसाइड, जैसे आपने देखा है उसमें क्या रहती है, बायोसाइड तो वेरी कोई कंपाउंड, जैसे स्विमिंग पूल देखते हैं आप, स्विमिंग का पानी बिल्कुल उसमें कोई एल्गी वेल्गी नहीं जमती, और लेकिन नदी वदी का पानी होता है, कुछ होता है तालाब का पानी, वो एल्गी जम जाती है, लाल ग्रीन हो जाता है। क्या होता है, क्योंकि वो इसमें लगातार क्या डालता रहता है, क्लोरीन डालता है। और कभी आपने जब नहाते हैं तो रैशेस, स्विमिंग पूल रैशेस होता है या आंख लाल सी हो जाती है,
is because of chlorine. उनको पाया। देखिए एक और कंपाउंड है जिसको हम करेंगे, तो बायोसाइड जो होता है, ठीक है ना राइट, या हम कहें ब्लीचिंग जो एजेंट होता है वो दो तरीके से होता है, या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे जो HOCl है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के साथ को क्या चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो लेता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जनरली जो ब्लीचिंग एक्शन है इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ये नीट का क्वेश्चन है, ये चार ऑप्शन थे ऐसे ऐसे HOCl, SO2 और एक चार पूछा था कि कौन से कंपाउंड का ब्लीचिंग एक्शन होता है ड्यू टू रिडक्शन, ड्यू टू रिडक्शन। ऑक्सीडेशन तो बहुत कॉमन है पर रिडक्शन कॉमन नहीं। इसका आंसर क्या था, हम जब ये ऑप्शन फैमिली करेंगे तब डिस्कस करेंगे। क्लियर है, करेक्ट है। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, इस रिएक्शन को देखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका, 0, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना बेटा, -1। यहाँ जब निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा, +1, ऑक्सीजन का कितना बच्चों, -2, और इसका कितना होगा, x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, +1। आप देखिए क्या है, 0 से -1 और 0 से क्या हुआ, +1, इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। सेमी एलिमेंट का तो बोलेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो देखिए बेटा क्या लिखेंगे, इट इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इट इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, और I2 और वाटर की वजह कोई रिएक्शन नहीं होती है, क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। देखिए बेटा, ऑल आर सॉल्युबल इन वाटर बेटा एक्सेप्ट I2 बेटा, सभी सॉल्युबल होते हैं I2 में, सॉरी वाटर में, एक्सेप्ट क्या बेटा, I2। ऑल आर सॉल्युबल इन क्या बेटा, वाटर एक्सेप्ट क्या बेटा, I2। अगर आपको I माइनस लेना है बेटा, हाँ देखेंगे यहाँ पे लिखा है I माइनस ऑक्सीडाइजेस बेटा, I माइनस ऑक्सीडाइजेस by oxygen in acidic medium बेटा। तो बेटा I माइनस इज ऑक्सीडेशन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, I माइनस क्या है, I माइनस ऑक्सीडाइज करेगा ना बेटा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, रिड्यूस करता है। ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है ना, हाँ I माइनस ऑक्सीडाइज करने का क्या है, मीटर, और साथ में क्या करना है। क्लियर है बेटा, ठीक है, रिएक्शन विद बेटा हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ठीक है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन आईडी का क्वेश्चन है पुराना, ठीक है, बोर्ड में भी आया हुआ पहले। H2 प्लस F2 बेटा, H2 प्लस F2, H बहुत ज्यादा क्या होता है, रिएक्शन। तो इसका मतलब अगर आपको रिएक्शन करनी है तो ये इसमें बेटा डार्क में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डार्क में, और आपको मिलेगा H2F2 जो कि यही जब H2 और आपको Cl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है बेटा, तो किसके रूप में करानी है, लाइट के, किसके रूप में, लाइट में, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, H। अब H2 और जो Br2 है बेटा, अब जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं रिएक्टिविटी क्या करती जा रही है, डिक्रीज, आपको टेम्परेचर धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा हीट देना पड़ेगा, तब क्या मिलेगा बेटा, HBr। और H2 और I2 में और भी आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, H।
क्लियर है बेटा? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ करके देखेंगे। H2F2 will never decompose बेटा, देखिए H2F2 will never decompose into H2 and F2 बेटा, H2 और F2 बेटा। आप देखिए ऐसा करने से हुआ क्या है, कोई बता सकता है कि हो रहा है ऐसे? यहाँ पे फ्लोरीन पे क्या इलेक्ट्रॉन है, -3 का चार्ज है। क्या फ्लोरीन से कोई इलेक्ट्रॉन ले सकता है? और वो भी हाइड्रोजन नहीं। हाइड्रोजन पे क्या चार्ज है बच्चों? प्लस पर। तो क्या हाइड्रोजन फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेगा? नहीं, कभी नहीं। इसका मतलब कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा। तो H2F2 will never decompose, क्योंकि क्या होगा, H से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, क्योंकि F सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कोई डाउट नहीं, तो कल कंटिन्यू करेंगे। राघव बेटा कल कंटिन्यू करेंगे फिर, हाँ ठीक है।